हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ बिल्कुल जबरदस्त तरीका से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, क्लास है बाबू, फिर से हम लोग आ गए हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके शायद लेक्चर नंबर 4। हम लोग का यह लेक्चर 5 जो है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th के बिहार बोर्ड का जो है परीक्षा 2027 के लिए, क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। क्या क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, जिसमें से आप सभी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हम लोग विभिन्न चीजों के बारे में जाने थे। क्या क्या पढ़े थे उसको पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं जो शांति हरि सुधन्य चंद पब्लिक स्कूल है, शांति हरि सुधन्य चंद पब्लिक स्कूल। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आएगा, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे और वहां से आप लोग क्लास कीजिए, पढ़िए। जो पिछले क्लास में इसे नहीं पढ़ पाए हैं, लेक्चर 1 2 3 4, उसे प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे, तब बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तस्वीर में आप लोग को दिख रहे हैं जो आपके प्यारे से टीचर मन्नू सर, जो आपके सामने दिख रहा है। चलिए, इसे हटाते हैं। हम लोग बिना क्लास को देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिनसे आगे बढ़ते हैं, जिनके द्वारा पढ़ते हैं, इनको नमस्कार प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़े थे पहला, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह कंप्लीट हुआ था। दूसरा नाम अभिकारक एवं प्रतिफल कंप्लीट हुआ। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के भी बारे में जाने। रासायनिक समीकरण पढ़े, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम देखे। समीकरण लिखने का नियम के बाद में हम लोग छठा टॉपिक पढ़े थे संतुलित रासायनिक एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आठवां टॉपिक था रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। आज हम लोग का टॉपिक जो है, यह टॉपिक पढ़ना है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो चलिए, बिना हम लोग क्लास को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, उनको लिख लेते हैं। आप सभी कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिएगा ध्यान से। क्या कीजिएगा, कॉपी लेके आप सभी बैठिए और नोट्स बनाते रहिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक में आते हैं कि हम लोग पढ़े थे तत्वों का नाम। तत्वों का नाम यानी तत्वों के बारे में जाने थे। उसके बाद पढ़े थे परिवर्तन। क्या पढ़े थे? परिवर्तन। क्या पढ़े थे? यह परिवर्तन जो था आपके दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। यानी हम लोग पढ़े थे तत्वों के, बाद में तत्वों के बारे में जानकारी लिए, उसके बाद परिवर्तन पढ़े, तब हमारा टॉपिक आया रासायनिक अभिक्रिया। तब हमारा टॉपिक आया रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण भी पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार भी देखे थे। रासायनिक समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार। उसके बाद हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या था? संतुलित
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना। उसका अगला टॉपिक हम लोग का था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इस प्रकार से जो है हम लोग इतना टॉपिक को पढ़ लिए थे। तत्वों का नाम जाने थे कि टोटल 118 तत्वों में कौन कौन है। आवर्त सारणी में भी आप लोग को समझा दिए थे। परिवर्तन पढ़ लिए थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए थे। बाबू हम लोग इसमें पढ़े थे अभिकारक एवं प्रतिफल भी पढ़े थे। रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे। रासायनिक समीकरण के प्रकार भी पढ़े थे। संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखे थे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक होता है, उन सभी की चीजों के बारे में हम लोग सीखे थे। उन सभी के बारे में हम लोग सीखे थे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं कि आइए कुछ हम लोग समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। आइए कुछ समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। जरा सा आप सभी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जरा सा आप सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लिखेंगे, आइए हम सभी संतुलित करें। संतुलित संतुलित करें। संतुलित में आपका कुछ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। Fe प्लस H2 H2O मिलकर बनाया Fe3O4 प्लस H2। चलो इसको बैलेंस करना है, इनको संतुलित करना है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए जब बैलेंस किया जाएगा तो Fe यानी फेरस को यानी लोहा में हम लोग जल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो Fe प्लस H2O रहेगा Fe3O4 प्लस H2। ये सब रहेंगे, इनको हमें बैलेंस करना। क्या यह सही है, कैसे बैलेंस होगा, संतुलित कैसे होगा, संतुलित करना है, संतुलित के बारे में जानना है। चलिए आप सभी बताइए कि यह संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे। जल्दी से आप सही बताइए कैसे संतुलित करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान देना। और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का उत्तर केमिस्ट्री में नहीं देते हैं तो फिर आप सभी पढ़ना बेकार है आप सबको, ठीक है ना। और जब आप लोग अपने से केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप अपने से रिएक्शन को नहीं बनाते हैं तो फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। इसलिए जरा सा ध्यान से देके पढ़िएगा और जहां दिक्कत होगा उसको पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से जो है मैथ और फिजिक्स जो है, बाकी अपनी बायोलॉजी जो है अपने से जोड़ जाड़ कर लिखिएगा चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में जोड़ जाड़ के लिखने से नहीं चलने वाला है। बहुत टॉप लेवल का होता है केमिस्ट्री, ध्यान देना। तो इस प्रकार से अगर इसको बैलेंस करना है, आप बताइए यहाँ पे Fe कितना है। Fe जो है हम सभी इक्वेशन लिखे थे। पहला इक्वेशन था मेरा Fe प्लस H2O मिलकर बनाता है Fe3O4 प्लस H2। चलिए इसको बैलेंस करना है। जो बैलेंस करेंगे तो एक बार इसको छापेंगे, पहले एक बार पहले इसे लिख देंगे और लिखने के बाद तब खोजेंगे कि इसमें क्या कमी है। तो Fe जो है, Fe हम लोगों का बाबू 1 है, तो यहाँ पे तो Fe 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 लगा देंगे, 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, 3 से हो गया।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, लाइन गजब डिस्टर्ब किया है यार, आप लोग रुके रहिए, लाइन गया। तो देखिए, तो इस प्रकार से जो हम लोग का यहाँ पे फेरट यानी लोहा में हम लोग जब जल को मिलाते हैं तो हमें Fe3O4 मिलता है, बनता है। और H2 जो होता है यह बाहर निकल जाता है। क्या निकल होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से गैस के रूप में, तो इस प्रकार से जो है अभी यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं है कि यहाँ पे Fe है, Fe3 बन गया, तो बैलेंस नहीं है। तो यानी Fe कितना है, यहाँ पे आप बताए Fe कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 से गुना कराएंगे तो 3 Fe हो जाएगा। बोलिए, बोलिए, चलिए, आवाज आप लोग के पास जा रहा है ना। चलिए, तो 3 Fe अभी हो गया, 3 Fe अभी हो गया। कोई कोई दिमाग लगाता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे। नहीं रे बाबा, केमिस्ट्री का तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पे जो है नहीं लगाएंगे, एक गलत हो जाएगा। हम लोग का जो है नीचे नहीं बल्कि साइड में लगाते हैं। चलो ध्यान देना, H2, H2 का अर्थ है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ओके है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है 4 से गुना कराते हैं। यहाँ पे 4 लिखेंगे नहीं ना, वो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इस तरह नहीं, 4 से गुना करा दिए। जब 4 से गुना कराए, अब हाइड्रोजन हो गया कितना, तो 4 दूना 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, तो 2 है। तो यहाँ पे भी 4 से गुना कराना पड़ेगा। यानी 4 दूना 8 ये भी हो गया, 4 दूना 8 ये भी हो गया, और ऑक्सीजन जो है 4 हो गया, ऑक्सीजन जो है 4 हो गया। जल्दी से बताइए, जल्दी से आप सभी बताइए कि क्या यह बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ। और आप सभी को समझ में आया, आप सभी को समझ में आया, अरे आया ना। चलिए बहुत अच्छा, हटाए इसे, हटाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का रिएक्शन कुछ एक दो और देते हैं, आप सभी बताइए। रिएक्शन जो है दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 मिलकर बनाता है NH3, N NH3, NH3। चलो ध्यान देना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतार देंगे, एक बार रिएक्शन को क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबू, उतार देंगे। उतार दिए, चलो इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे N2 कितना है, यहाँ पे N2 कितना है, जल्दी से आप सभी बताइए, आप सही बताइए। N2 कितना है, माने N कितना है, 2 है। यहाँ पे N कितना है, 1 है। तो यानी इसमें 2 से गुना कराना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे 3 दूना 6 आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग को 3 से गुना कराना पड़ेगा। जल्दी से आप सही बताइए, आप सही बताइए। आप देखिए नाइट्रोजन जो है 2 आ गया, नाइट्रोजन भी 2 आ गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है 3 दूना 6 आ गया, यानी 3 गुने 6। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है 3 दूने 6 आ गया। यानी पूर्ण रूप से जो है यह जो हम लोग का क्या हुए, यह जो हम लोग का बैलेंस हो गए, यानी यानी संतुलित हो गए। जल्दी से यस लिखिए, यस लिखिए। आप सभी बताइए कि सबको समझ में आ गया है, आया ना। दूसरा बना सकते हैं या कि नहीं बना सकते हैं, बोलिए। देखिए, चलिए हटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला जो है, अगला टॉपिक है 3 रिएक्शन, 3 नंबर रिएक्शन। रिएक्शन जो है 3 नंबर आपका है कि K+H2, K+H2O मिलकर बनाया KO, K KOH, KOH प्लस H2, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो है K+H2O मिला, यानी पोटेशियम जल को मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो ये KOH बनता है। अब प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक बार हम उसी को क्वेश्चन को उतार देते हैं। क्वेश्चन को जब उतारेंगे तो बैलेंस करने के लिए बताइए कैसे इसको रिएक्शन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन को छाप दिए, छापने के बाद हम क्या करेंगे, कि आप बताइए के यानी कितना है, 1, तो इसमें भी 1 है, 10। कोई दिक्कत, डजंट मैटर ना, बोलिए जल्दी से आप तो बताइए। H2 मैंने हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन एगो है तो ऑक्सीजन भी एगो है। हाइड्रोजन 2 है, ये 3 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अर्थात हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है आप लोग का कितना है, आप लोग का कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो आप सभी को क्या करना होगा, क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से गुना कराना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 हो गया,
अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसमें भी 2 से गुना कराएंगे, तो 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो हाइड्रोजन कितना हो गए, 4 गो। तब तो पोटेशियम आ गए 2 गो, तो पोटेशियम 2 गो आ गए, तो पोटेशियम में जो 2 से गुना करा देंगे, यानी 2 गो पोटेशियम तो 2 गो पोटेशियम, 4 गो हाइड्रोजन तो 4 गो हाइड्रोजन, दो 2 गो ऑक्सीजन तो 2 गो ऑक्सीजन, यानी इस प्रकार से। चलिए, यह जो हम लोग का जो है यस यानी कि संतुलित हो गया। आप जल्दी से बताइए, ध्यान दीजिए, इधर से आप लोग बैलेंस कीजिए, मिला लीजिए। आप सभी को समझ में आया है ना, आया है ना सबको? जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। इसे आगे का टॉपिक है, कितना रिएक्शन हुआ, 3 था ना। 4 नंबर रिएक्शन देखिए, 4 नंबर रिएक्शन आपको बता देते हैं कि CH4 प्लस O2 मिलकर बनाता है CO2 प्लस H2O। चलो, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, तो एक बार पहले उसी को सूत्रवा को छाप दे, पहले रिएक्शन को छाप देते हैं ना, लिखे ना, जल्दी से आप सभी बताइए। रिएक्शन को लिख दिए, जब एक बार रिएक्शन को लिख दिए तो अब आप बताइए क्या करेंगे, अब आप बताइए क्या करेंगे। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सी देखिए, कार्बन कितना है 1, तो इसमें भी 1 है। हाइड्रोजन जो है 4 गो है, और इसमें जो है 2 गो है, अर्थात इसमें कितना, तो 2 से गुना करा देंगे। चलिए, अब जो है इसमें ऑक्सीजन आ गया 2 गो और 2 गो 4 गो, लेकिन इसमें 2 गो है, तो 2 से गुना करा देंगे, यह भी 4 गो हो गया। चलो मिलाओ, अब चलो मिलाओ, अब चलो मिलाओ, आप सही बताइए, आप सही बताइए, आप सभी बताइए। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितना, एक, तो कार्बन एक हो गया, हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना, तो 4, तो ऑक्सीजन भी हम लोग का, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यानी 4 हो गया। यस, डन, यस, यस, यस। आप जल्दी से बताइए, सबको समझ में आया ना? रिएक्शन 4 हो गया, और रिएक्शन दे, और दे, हल्का से हल्का बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल से चल रहा है, हाई लेवल पे धीरे धीरे चलेंगे। चलिए, पांचवा रिएक्शन देखिए, आपका कह रहा है, मान लीजिए रहेगा Na, यानी सोडियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन रहेगा, तो यह मिलकर बनाएगा Na2O, यानी Na प्लस O2 मिलकर Na2O, Na प्लस O2 मिलकर बनाया Na2O। चलिए, जब मिलकर बनाया तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहले उसी तरह एक बार इसको लिख लें। किसी को दिक्कत है, परेशानी है, नहीं ना? लिख ले, चलिए लिख लिए। जब इसी को उसी प्रकार से लिख लिए, तब इसको आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप बताइए कितना सोडियम है, 2, 1, इसमें कितना है 2, अर्थात इसमें 2 से गुना करा देंगे। कितना से गुना करा देंगे, कितना से गुना कराएंगे हीरो, यानी 2 से गुना करा देंगे, कितना से, 2 से गुना कराएंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। चलिए, जब 2 से गुना करा दिए तो 2 गो सोडियम हो गया, तो इसमें भी 2 गो सोडियम हो गया। ऑक्सीजन जो है 2, तो इसमें भी 2 से गुना कराएंगे। अब बताइए, ऑक्सीजन तो 2 गो आ गया, लेकिन अब 2 दूना 4 गो सोडियम हो गया, तो जब 4 गो सोडियम हो गया, तो इसमें भी कितना से गुना कराना पड़ेगा, 4 से। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। जल्दी से आप सभी बताइए, यस लिखिए, यस लिखिए। आप सबको समझ में आ गया, 5 नंबर जो है रिएक्शन, समझ में आया ना? आगे देखते चलना है बनेगा कैसे, देखते जाएंगे, आसानी से हम लोग का बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते, कितना था बाबू, कितना था आप लोग का, कितना था, 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरा सा आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है Al प्लस एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 अब मिलकर बनाता है Al Al2 इंटू SO3 SO4 के होल ट्वाइस, सो ट्वाइस नहीं, 3 है, 3 प्लस H2। जल्दी से आप सभी बताइए, अब आप सभी बताइए, एक बार इसको क्या करेंगे, लिख ले उसी तरह, Al प्लस H2SO4 या मिलकर बनाया Al2 आई इंटू SO4 इंटू 3 प्लस H2। चलिए, आप बताइए इसमें क्या करेंगे, तो करेंगे यही कि एल्युमिनियम कितना है, 1 है इसमें, इसमें कितना है, 2 है,
तो 2 से गुना करा दो, तो एल्यूमिनियम 2 के बराबर हो गया। चलिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 बराबर हो। SO4 कितना है? मैंने सल्फर कितना है? 1, तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4, लेकिन इसमें 4 तिहाई 12, और सल्फर भी है 3 है। या अर्थात जो है आपको जो है इसमें कितना से, तो इसमें बनाने के लिए हम गुना कराएंगे, इसमें सल्फर जो है 3 है, तो इसमें भी 3 से गुना कराएंगे। तो जब 3 से गुना कराएंगे तो 3 गुना ही कितना हो गया? हाइड्रोजन जो हो गया 6 हो गया, तो इसमें भी 3 से गुना कराएंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। 3 गुना 6 आसानी से हो जाएगा। चलिए, जब 3 गुना 6 हो जाएगा तो इस प्रकार से आगे जो देखे, आगे आगे इसको सॉल्व करें। देखिए, हम लोग मिलाते हैं। एल्युमिनियम कितना हुए? 2, तो एल्युमिनियम 2 हुए। Al H2 की H कितना हुए? 3 गुना 6, तो यहाँ पे 3 गुना 6 बैलेंस हो गया। S कितना हुए? 3, तो S जो है हम लोग का 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हुए? 4 3 12, तो ऑक्सीजन भी 4 3 12, यानी कि यस, डन। डन। बताइए आप सभी, आप सभी बताइए, समझ में आ गया? सबको समझ में आया ना? बोलिए, जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, बताइए सबको आ गया समझ में ना? चलिए ठीक है, उम्मीद करता है कि सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन बना लेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रिएक्शन आप सभी के पास मिले तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। दिक्कत है किसी को? परेशानी है किसी को? नहीं ना? चलिए जल्दी से आप बताइए, अब हम लोग आगे बढ़े। दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने रासायनिक समीकरण से क्या क्या प्राप्त जानकारी लिए है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण से, रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, प्राप्त जानकारी, यानी रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमने जानकारी प्राप्त किया। रासायनिक समीकरण से हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त किया? जैसे CaCO3, यह मिलकर बनाया यह बना सी ए, यहाँ पे सी हो जाएगा, CaCO3, और यह आपको टूटा तो CaO प्लस CO2 बनाया। चलो ध्यान देना, CO2 बनाया। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे बाबू, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इसको कहते हैं प्रतिफल, इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिफल। चलिए, अभिकारक और प्रतिफल जो है हम लोग जानते थे। चलिए, अभी तक जो है, अभी तक जो है हम लोग देखे इसमें क्या, तो हम लोग पढ़े अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा को पढ़े। यानी कि यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया जो है इसके दिशा को पढ़े कि इसे किस दिशा में डायरेक्ट करता है, माने डायरेक्शन करता है, माने किस दिशा में गमन करता है। अभिक्रिया की दिशा को देखे। अभिक्रिया की दिशा के बाद हम लोग इसमें टॉपिक पढ़े, दूसरा दूसरा टॉपिक पढ़े अभिकारक एवं प्रतिफल। इसमें इसमें हम लोगों को रासायनिक अभिसमीकरण में हमें टॉपिक मिला अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल। चलिए, तीसरा टॉपिक था, हमें इसमें तीसरा टॉपिक मिला, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र। अभिकारक, अभिकारक एवं एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, प्रतिफल में, या प्रतिफल के भी बोल सकते हैं, के संकेत, संकेत एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र।
अगला टॉपिक हम लोग इसमें देखें, अगला टॉपिक देखें, इसमें पढ़े थे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए अब जरा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, यानी रासायनिक समीकरण से आपने क्या क्या सीखा, रासायनिक समीकरण से आप लोग क्या क्या जाने। पहला हम बोलेंगे कि अभिक्रिया की दिशा, दूसरा बोलेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल, तीसरा बोलेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र, और चौथा बोलेंगे परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? और अभिक्रिया की दिशा का मतलब हुआ यह इस दिशा में जा रहा है। अभिकारक एवं प्रतिफल पढ़े कि यह बनता है, इसको हम अभिकारक कहते हैं, इसे टूटा भाग हुए को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र को पढ़े कि इसको हम कह सकते हैं कि सी को कार्बन कहते हैं, कार्बन कहते हैं, सी को कार्बन कहेंगे, सी को कार्बन कहेंगे, ओ को ऑक्सीजन कहेंगे, ओ को ऑक्सीजन कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ को ऑक्सीजन कहेंगे। यानी इस प्रकार से जो है, सॉरी यहाँ सी ए है, तो सी ए जो मिलेगा, सी केवल स्पेशल आएगा तो कार्बन होगा, लेकिन सी ए आ जाएगा तो सी ए को कैल्शियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ए को कैल्शियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जाने कि इसका संकेत है, इसका संकेत एवं सूत्र जो है इसको लिखेंगे CaCO3, तो यह हमारे लिए सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तो इस प्रकार से परमाणु संख्या को जाने। यहाँ पे अगर खाली सी को देखें तो सी कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन सी ए है तो सी ए की परमाणु संख्या 20, यानी कैल्शियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 20 होते हैं। सी का मतलब कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होते हैं। ओ का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होते हैं। इस प्रकार से हम लोग परमाणु संख्या को भी जाने। हाँ, आपसे कोई पूछे क्या इसमें द्रव्यमान भी जाने? द्रव्यमान भी जाने, बिल्कुल राइट बात। हम इसे द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, इसे हम द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से जो है हम लोग रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारी, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण से आप लोग क्या सीखे, रासायनिक समीकरण से क्या सीखे हुआ, इसको लिखना है, इसके जानकारी को लिखना है। तो 4 से 5 टॉपिक जानकारी आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के जानकारी को जब पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण के जानकारी को जब पढ़ लिए, तो अब हम लोग चलते हैं इसे आगे। अब इसे आगे कहता है कि रासायनिक समीकरण के लाभ। हम लोग का जो मेन टॉपिक था उसको शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक रासायनिक समीकरण के लाभ। रासायनिक 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 समीकरण, रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण के लाभ, यानी रासायनिक समीकरण के जो है क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है। होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि H2 प्लस CO2, H2 सॉरी Cl, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाया 2HCl, 2HCl। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन है। क्या है? ये क्या है बाबू? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। एक क्लोरीन है। क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक। यानी इस प्रकार से आप सभी बताइए कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुए रासायनिक समीकरण के लाभ को हम लोग को जानना है। तो पहला हम लाभ कह सकते हैं, पहला लाभ कह सकते हैं कि समय एवं कागज दोनों की बचत होती है। यहाँ पे हम पहला लाभ लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि समय, क्या बाबू? समय एवं कागज, एवं समय एवं कागज। कागज का मतलब समझते हैं? कागज का अर्थ होता है जो जो पाना है कॉपी का, वो समय एवं कागज की बचत होती है। उसकी क्या होती है बाबू? उसकी क्या होती है? बचत होती है। यह हमारे लिए समीकरण, रासायनिक समीकरण के लाभ ए है। पहला लाभ कि समय एवं कागज की बचत होती है। दूसरा कि अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु जो होते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफल, ध्यान ध्यान देना, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक एवं प्रतिफल,
अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु, अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु, अभिकारक एवं प्रतिफल के क्या बाबू, क्या बाबू, तो परमाणु, परमाणु एवं एवं इसमें अणु भी आ सकते हैं, अणु एवं द्रव्यमान भी आ सकते हैं, द्रव्यमान। तो इसे जो है हम लोग का रासायनिक समीकरण के लाभ में अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु आएंगे, अणु आएंगे और द्रव्यमान आएंगे। इससे हम लोग को लाभ होते हैं क्या, कि आसानी उसमें रिएक्शन को पहचानने में दिक्कत नहीं होता है, आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं। आगे आप लोग का टॉपिक से लिख सकते हैं कि ये जो है ना रासायनिक समीकरण, इसको पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि विश्व, विश्व, यहाँ पे लिख सकते हैं विश्व स्तर पर, विश्व स्तर, विश्व स्तर, विश्व स्तर पर सभी को, सभी को, विश्व स्तर पर सभी को समझने में आसानी होता है, समझने, समझने, समझने में आसानी होती है। चलिए, इस प्रकार से जो है विश्व स्तर पर सभी को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। आप बताइए, आप बताइए कि यह जो टॉपिक लिखे हैं H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाया क्या, तो 2HCl। इसको हिंदी में कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिन। यह जो है कहीं कहीं जो अधिकतर हमारे देश में इसका उपयोग होता है, हिंदिया का, यह जो है कहीं कहीं आप सभी का क्या उपयोग में लाते हैं, कहीं कहीं इसे नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह रिएक्शन जो है ना, इसे लाभ ये है कि पूरा देश में, पूरे विश्व में कहीं भी इसे पढ़ा जा सकता है, ध्यान देना। इसलिए आपसे कोई पूछे या एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है, तो पहला बोलिएगा कि समय एवं कागज की बचत होती है, अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु अणु एवं द्रव्यमान जो होते हैं विश्व स्तर पर सभी को समझने में आसानी होती है। इसे इस प्रकार से 5 नंबर पूछे रिएक्शन को लिखकर आप उसे समझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, आप सबको समझ में आया ना, आप सभी को आया ना। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण, समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक क्या बनाना, उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। बाबू हम लिख सकते हैं पहला कि पदार्थों की अवस्था की जानकारी, पदार्थों की अवस्था की जानकारी अधिक उपयोगी बनाना। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था के बारे में जानना होगा, पदार्थ की अवस्था की जानकारी हम लोग को जानना होगा। क्या, तो जैसे हम रिएक्शन लिखे CaCO3 मिलकर बनाया CaO प्लस CO2, यानी इस प्रकार से जो है हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है, यह जो है, यह जो है ठोस के रूप में, किसके रूप में, ठोस के रूप में, यह भी जो है ठोस है, क्या है, ठोस है। लेकिन यह जो है गैस है, अर्थात इसे हमें पता चला कि गैस और ठोस को मिलाने से क्या बना, ठोस बना, क्या बना, ठोस बना। आप सभी बताइए कि आप सभी रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी क्यों बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे। तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम पहला बोलेंगे कि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था की जानकारी को प्राप्त करना होगा, जिसके पदार्थ के 3 अवस्था होती है जो पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसकी अवस्था जो होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पदार्थ की कितनी, तो 3 अवस्था होती है। पहला ठोस, ठोस जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड, शॉर्टकट में एस से मापते हैं। दूसरा द्रव, क्या बाबू, द्रव, द्रव,
जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में एल द्वारा मापते हैं। तीसरा गैस, गैस, इसे इंग्लिश में गैस ही कहते हैं, और इसे इसे जी द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा बाबू, जी द्वारा मापते हैं। आगे जो है चौथा आपका जलीय विलयन, क्या बाबू, जलीय, जलीय विलयन, जलीय विलयन, और इसको हम ए क्यू के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा, ए क्यू के द्वारा मापते हैं। जल्दी से आप सभी बताइए, आप सभी बताइए कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना क्यों आवश्यक है, या कैसे बनता है। रासायनिक समीकरण हमें मिल गया, अगर आप चाहते हैं कि उसको उपयोगी बनाने के लिए उपयोग में लाए, तो आप क्या कीजिएगा, तो उपयोग में लाने के लिए समीकरण को सबसे पहले पदार्थ की अवस्था की जानकारी को प्राप्त करेंगे। पदार्थ की अवस्था की जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी, कौन ठोस है, कौन गैस है, कौन द्रव है, जब जान जाएंगे तो उसमें से देखेंगे, ध्यान देना कि यह पदार्थ की अवस्था है तीन बाबू, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसे सॉलिड कहते हैं, एस द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं, एल द्वारा सूचित किया जाता है। गैस जिसे हम लोग जी द्वारा सूचित करते हैं। गैस का कैसे होता है, जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम लोग ए क्यू के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, ए क्यू के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का इतना टॉपिक रहा, इतना टॉपिक रहा। अगला हम लोग का टॉपिक है गैस की निष्कर्षण को जानकारी। ध्यान देना, हम लोग का टॉपिक आता है, ध्यान दीजिए, इसे हटाते हैं। अगला टॉपिक है गैस, गैस, गैस। अगला टॉपिक है गैस के, गैस के निष्कर्षण, क्या बाबू, गैस के निष्कर्षण, गैस के निष्कर्षण की जानकारी, गैस के निष्कर्षण की जानकारी, निष्कर्षण की जानकारी, गैस के निष्कर्षण की जानकारी। चलो ध्यान देना, इसके निष्कर्षण क्या है, तो हम देख सकते हैं कि फेरत में, फेरत में लोहा में H2SO4 मिलाए, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए, तो यह FeSO4 प्लस H2 जो है इस तरफ कोमा निकल जाएगा, इस तरह, मैंने मान लीजिए इस तरह निकल जाएगा, इस तरह, चाहे ऐसे भी होगा। देखिए, अब आप बताइए, यह रिएक्शन जो है यह हमें सही दिख रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा कि इसमें से निकल क्या रहा है। तो निकलने के लिए हम लोग तीर को ऊपर की ओर भेजते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण में गैस को निकलने के लिए तीर को ऊपर भेजा जाता है। किसको, तीर को ऊपर भेजा जाता है। इस प्रकार से जो है हम लोगों का क्या, कि गैस के निष्कर्षण हो जाएगी, गैस के निष्कर्षण हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे Fe+H2SO4 मिलेगा, यानी फेरट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे, तो यह बनाएगा FeSO4 का निर्माण करेगा। और यह जो टॉपिक बच गया H2O, H2 जो है भाप बन के, गैस बन के निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये इसी को हम कहते हैं गैस के निष्कर्षण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, गैस के निष्कर्षण। आप जल्दी से आप सभी बताइए कि किसको दिक्कत है, किसको डाउट है, और किसको नहीं समझ में आए, बोलिए। चलिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े आज की क्लास में, जो अच्छा, इसके बाद जब भी क्लास आएंगे तो आप सभी का क्लास चलेगा, समझते हैं क्या, आप सभी का क्लास चलेगा, किसका, तो आप सभी का क्लास चलेगा उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी, उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी। यानी इस प्रकार से जो है आप सभी ने बताइए, आप सभी ने बताइए कि केमिस्ट्री के क्लास कैसा लगा, कैसा लगा। आप सभी ने केमिस्ट्री का क्लास पढ़े, तो केमिस्ट्री के क्लास में समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, प्लीज इसे लाइक कीजिए, प्लीज इसे शेयर कीजिए, प्लीज इसे लाइक कीजिए, और कमेंट में प्यारा सा दिल बनाकर भेजे, और कमेंट में प्यारा सा दिल बनाकर भेजे, और कमेंट में प्यारा सा दिल बनाकर भेजे, और कमेंट में, जिसे हम आप सभी ने का बच्चों का प्यार हमारे अंदर जागरूकता रहे, और हमारा भी प्यार आप सभी के अंदर जागरूकता रहे, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए, आज के क्लास में जो है हम लोग यहाँ तक पढ़े। लगभग लगभग हमें लगता है कि एक से दो लेक्चर और आएंगे, और एक से दो वीडियो में आप सभी का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से हम लोग विभिन्न
संतुलित को समीकरण को सीखे, संतुलित करना जाने थे। अब इस प्रकार से आइए हम लोग सबसे पहले आज के टॉपिक पढ़े। टॉपिक पढ़े थे क्या? बैलेंस करना। बैलेंस करना, सबको बैलेंस करना सीखे थे। आगे जो है यहाँ पे ध्यान देना कि क्या क्या पढ़ लिया है इसको लिखे, उसके बाद क्या पढ़ना था तो इसको लिखे और इसको लिख कर समझा दिए। उसके बाद अगला जो है रासायनिक समीकरण का अधिक उपयोगी बनाना, उसको उपयोगी बनाना सिखा दिए कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। आगे जो है गैस के निष्कर्षण की जानकारी को बता दिए, और गैस के निष्कर्षण का मतलब होता है गैस कैसे निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। ठीक है ना? चलिए तो ठीक है। यह जो है क्लास आप सभी का, आज का जो है क्लास हमें लगता है इतना ही रहेगा। अगले वीडियो 1 से 2 लेक्चर में आप लोग का खत्म कर देंगे। और केमिस्ट्री में बचा है उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, यानी अपचयन, उपचयन, अभिक्रिया, ये सब जो है इस आगे पढ़ना है। आगे आप सभी को बताएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है ना? चलिए तो सबको थैंक यू। आगे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं।